आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। NIA खसूसी अदालत ने कुछ हिदायत के साथ 3 साबका वज़रा को दी अबूरी जमानत। उनतीस जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा को अहसन और साफ शफाफ माहौल में मुनक्किद करने के लिए तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। डायरेक्टोरेट ऑफ आर्काइव आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू की जानिब से आज से 2 रोजा नुमाइश का कला केंद्र जम्मू में किया गया आगाज। और सालाना मौसमी हिजरत में मदद देने के लिए पुंछ सुरनकोट की कबायली आबादी ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। NIA के खसूसी जज जतिंदर सिंह जमवाल ने आज कुछ हिदायत के साथ साबका वजीर जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह, साबका वजीर मोहम्मद शरीफ शाह उर्फ शरीफुद्दीन और मोहम्मद अरशद को 25 जून तक अबूरी जमानत दे दी है। दोनों फरीकों को सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि मुल्जिमान को 25 जून तक अबूरी जमानत दी गई है और उन्हें हिदायत की गई है कि जिले की हदूद से बाहर न जाएं, इस्तिगासा के किसी गवाह से किसी भी तरह से राब्ते में नहीं आए और इसी तरह की सरगर्मियों में दोबारा मुलविस न हो और अस्करियत पसंदों की या किसी कलादम तंजीम के साथ कोई राब्ता न करें और न ही कोई राब्ता कायम करने की कोशिश करें। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमरनाथ यात्रा के आगाज से कबल तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है और बुनियादी कैंप में साफ और दीगर काम जोरों शोरों से जारी हैं। कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने जानकारी दी है कि सफाई सुथराई के माहौल में यात्रा को मुनक्किद करने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। आता बेल्टा मारत राहना का जा तो काम करत रहा। करने वाली है। देखिएगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हर साल जो है वो सैनिटेशन की व्यवस्था जो है वो हमारी बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जो है वो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए की जाती है। इस साल भी वो हमारी जो है वो वर्क स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि जहाँ पर अगर कहीं पर टॉयलेट रिपेयरमेंट का जहाँ पर भी लोग रुकते हैं, लॉजमेंट सेंटर्स हैं, तो उनका काम भी चल रहा है। उसके साथ ही प्रीफैब टॉयलेट जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगाए जाते हैं, वो वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ ही जम्मू म्युनिसिपल लिमिट एरिया में जहाँ जहाँ पर भी लंगर लगते हैं या फिर जहाँ जहाँ पर भी यात्री रुकते हैं, वहाँ पर अप्रोप्रिएट नंबर में पानी उपलब्ध हो, अप्रोप्रिएट नंबर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध हो, कहीं पर भी जो है वो गंदगी ना फैले और 100% जो कचरा है उसको हम पूरी तरीके से जो है वो जो वेस्ट है उसको पूरी तरीके से हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो उसके लिए कार्रवाई लगातार जो है वो उसके लिए सारे टेंडर्स हमारे इन प्लेस हैं और इस समय प्री फैब्रिकेशन टॉयलेट जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो हमारे डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर लगाई जा रही है, सो दैट हम एक स्वच्छ माहौल में जो है ये अमरनाथ यात्रा करवा सकें। डायरेक्टोरेट ऑफ आर्काइव आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू की जानिब से आज से 9 जून तक बैनुल-अक़वामी आर्काइव डे के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें नायाब कलमी नुस्खों, आर्काइव
रिकॉर्ड्स और फाइलों की 2 रोजा नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद इस रिकॉर्ड को महफूज करना और इसके मुतल्लिक आवाम में वाकफियत पैदा करना है। 2 रोजा ये नुमाइश कला केंद्र जम्मू के पहले फ्लोर में मुनक्किद की जा रही है। मामा मार गया। देखिए, वर्ल्ड आर्काइव्स डे जो है ये यूनेस्को के अंडर जो है एक डे फिक्स हुआ 9 को हर साल हम मनाते हैं ICA के हिसाब से। और जो है वर्ल्ड आर्काइव्स डे का मतलब ये है कि हम अपना जो आर्काइवल ट्रेजर जो है, जो कि हमारे इंडिया में नॉर्थ में J&K में सबसे बड़ा ट्रेजर जो है हमारे पास है, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम हमारे पास कोई 6 लाख जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। और साथ साथ में अपने लोगों के बीच में जो जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हमारे कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, और फर्दर रिसर्च पर्पज़ के लिए हम लोगों को, अपने जो स्कॉलर्स को उनको प्रोवाइड करते हैं। और अपने पूरी सोसाइटी को जानकारी के लिए हम ओपन रखते हैं कि कोई भी आकर हमारे डिपॉजिटरी में आकर इस चीज़ को स्टडी कर सकता है, अपने पास्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशंस जो हमारा पूरा संस्कृति है उसको पहचान सके, देख सके, यही इसका पर्पज है। सुरनकोट के कबायली तबके ने पुंछ इंतजामिया बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ, तहसीलदार सुरनकोट और SDM सुरनकोट का इनकी सालाना मौसमी हिजरत में मदद के लिए गाड़ियों की खिदमत फराहम करने पर तहदिल से शुक्रिया अदा किया है। इस इकदाम ने इनके जानवरों के नकलो हमल में नुमाया तौर पर आसानी पैदा की है, जिससे वह अपनी मनाजिल तक जल्दी और महफूज तरीके से पहुंच सकते हैं। बर वक्त इमदाद ने लोगों पर जिस्मानी बोझ को कम किया है और इनकी मवेशियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया है और कबायली आबादी के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया के अज़म को उजागर करता है। जी सर, हमको DC साहब का और तहसीलदार का सुरनकोट का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने गांव से गाड़ी में माल डाल रहे हैं, हम तो 5-6 घंटे में मुगलडारा पहुंच जाएंगे। हम इस गवर्नमेंट सबका शुक्रिया बहुत अदा कर रहे हैं, हमको बहुत सहूलियत दे रही है। हम पहले 4-5 दिन में रास्ते में जाते थे गली की तरफ से, इतनी सहूलियत नहीं थी। आज हमको बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का, फिर हम बहुत शुक्रिया करते हैं तहसीलदार सुरनकोट का और जो आने से सुरनकोट सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाते थे इस रास्ते जमिया से जा रहे थे, हमको 5 दिन लगते थे, 5-6 दिन में जाते थे। कहीं रास्ते में बारिश भी होती थी, रुकते थे, बहुत मुसीबत होती थी। आज तो हम 1 दिन में चले जाते हैं। हमको सुरनकोट आने का बहुत बहुत शुक्रिया है। हम आए मिलान से। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब ये गाड़ियां मिली है, बड़ी सहूलियत है। इससे पहले जो थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आज से 6 साल या 7 साल पहले की जो इन गलियों से जाते थे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सारा बोझ भैंसें वगैरह जो है मतलब जैसे 7 या 8 या 10 दिन के भी सफर था हमारा। लेकिन आज की डेट में जो मजिस्ट्रेट ने हमारे साथ किया है ये बहुत अच्छा किया है।
पुंछ वाले हैं, सुरनकोट वाले हैं। हम पुंछ के डीसी साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सुरनकोट के मजिस्ट्रेट साहब का इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे यह बड़े लंबे सफर था जिसकी वजह से आज हम मतलब 7 या 8 घंटे में अपनी जॉब में पहुंच सकते हैं। की गाड़ियां जो लगभग 1 हफ्ते से हमारे पास आई हुई हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आती है उसको हम चलान बनाकर देते हैं और वो गाड़ियां ट्राइबल्स को लेके अपनी अपनी डॉक और डिफरेंट मुकामात जो उनके हैं डॉक के उन पर छोड़ के वापस आती हैं। अभी तक कितनी गाड़ियां गई हैं? अभी 6 से 7 गाड़ियां अभी यहाँ से जा चुकी हैं और रिक्वायरमेंट भी हमारे पास जिस तरह रिक्वायरमेंट आती है उसको सेकंड डे हम गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। तो एज इट इज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है हम वैसे वैसे उनको भेज रहे हैं। गुज्जर बकरवाल देश तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी नजाकत खटाना ने कबायली तबके को सरकारी राशन दस्तयाब न होने पर बरहमी का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने मोबाइल स्कूल के मामले पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टलों में भी शोहरत याफ्ता अफराद के बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है और गरीब और जरूरतमंद अफराद को उनके हकूक से महरूम रखने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़े किस्म की हैं, क्योंकि इस वक्त जो कि हमारे गुजर बकरवाल तबका जो है ये यहाँ से मुँह हो गया है, ख़ासकर इलाका वार्ड 1 की तरफ है, डिस्ट्रिक्ट कुश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की पहाड़ियों में, कश्मीर के गांदरबल किया जाता है, कुपवाड़ा का एरिया है, ये इलाके जो हैं मतलब भलटाल की साइड है या कि सोनामार्ग की साइड है यहाँ पर पहाड़ों में। लेकिन 2-3 साल से इनका जो राशन है वो राशन जो है इनको बंद है, बिल्कुल टोटली राशन इनको नहीं मिल रहा है। इनका सर्वा भी हो चुका है, मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट मैंने वहाँ से बनाई हुई है, लेकिन वहाँ मतलब जो आपने डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ जो कि एक स्टोर कीपर होता है, एडी होता है, और वहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर डीसी कुश्तवाड़ है, डीसी गांदरबल है, डीसी कुपवाड़ा है, लेकिन इन्होंने भी वो लिस्ट बना कर दी है। मैंने वो लिस्ट स्टेट में दी थी, कमिश्नर सेक्रेटरी से बात हुई थी, कल भी मेरी बात हुई यहाँ पर डायरेक्टर साहब से, मैडम जी हैं यहाँ पर रफत कोहली, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा एप्लीकेशन लाओ, मैं मारा करूँगी, आप फिर मुझे दर पदारी करेंगे एप्लीकेशन लेकर, मैं कहाँ दौड़ूंगा। लेकिन सारी फार्मेंट्री होकर भी इनको नहीं मिल रहा है राशन, और राशन की बहुत इनको किल्लत है, मतलब बहुत बड़ा। लेकिन दूसरे इनका ये इशू है जो मोबाइल स्कूल जो है, वो मोबाइल स्कूल जो थे भी थे वो स्टेशनरी हो गए, और मोबाइल जो है बिल्कुल स्कूल जो है वो स्टेशनरी हो चुके हैं, और बिल्कुल जो इनके बच्चे हैं वो दर पदार हैं। जिला जम्मू के कोटली मियाफते से मीरा साहब तक की सड़क की खस्ताहाली पर आज वहां के मकामी लोगों ने एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि यह सड़क कई इलाकों को आपस में मिलाने का काम करती है, मगर यहाँ पड़े बड़े बड़े गड्ढे यहाँ हादसा को दावे दे रहे हैं। अब उन्होंने मुतलका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द इस PMGSY के तहत तामीर की गई सड़क की हालत में सुधार किया जाए। मारी मांगे रोड का काम PMGSY रोड का काम मारी मांगे PMGSY सर ये रोड कोटली मियां फत्ता दा रोड है। ये कन्ने ये जड़ा बाया कोटली कीर पिंड की गाजियां मेसियां जोड़दा बाया आरसपुरा, ते इस रोड की हालत इन्नी खतरनाक है, बुरी हालत है। रोड पर खड्डे पे ने सारे, बारिश में इधर लंघना मुहाल हो जाता, इधर आटो वाले का बड़ा जाना मुश्किल हो जाता, सवारियां तंग पे दियां, इलैक्ट्रॉनिक आटो चला वो बेहिए कोई राजी नहीं है। तो अज इन्नी गर्मी में ਜਿਹੜੇ इधर लोग पैदल जाने वाले हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। जियां पानी आता बदल कनी च इधर लंघना बड़ा मुश्किल होआ, एक्सीडेंट रोज़ आए गए दिन होंदे ने, ते अस एडमिनिस्ट्रेशन अगे गुहार करने हैं कि इसदा कोई जल्दी कोला जल्दी हल कढ़िया जाए। मैं एज सरपंच पंचायत हल्का कोटली मियां फतेह, मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे अपील करना कि ये PMGSY का जो रोड अज कोला 2 साल पहले बनया हाँ, कि इस रोड की उदों खस्ता हालत होई 10-12 दिन के बाद। असें बार-बार
चीफ इंजीनियर आगे गुहार। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।